चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आज हम समझते हैं इसके बारे में, गॉल के बारे में। जैसे आपको मालूम है, गॉल हम टॉप फिंगर में भी दे पाते हैं, यानी कि जो हमारी लेफ्ट पैर है, लेफ्ट पैर की जो तीसरी उंगली है उसमें हम लोग टॉप फिंगर देते हैं। लेफ्ट पैर की जो तीसरी उंगली है उसमें हम लोग क्या करते हैं, टॉप फिंगर देते हैं। ठीक उसी तरह लेफ्ट जांग में हम लोग 3 पॉइंट में, यानी 3 = 1 पॉइंट गॉल के रूप में जाना जाता है। यानी कि तीन बार 6-6 सेकंड का लगातार दबाते हैं 3 जगह पर, तब उसे 1 गॉल माना जाता है। तो इसमें हम लोग अलग अलग गॉल के अलग अलग रूप में काम करवा के लाभ ले पाते हैं। इसमें है 1 गॉल है, 3 गॉल है, 1 पॉइंट गॉल है, 9 गॉल है ना। ऐसे ही बहुत सारे गॉलों को हम दबाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे लाभ ले सकते हैं। तो आइए समझते हैं। छाती के सामने के दाहिनी भाग के दर्द को निकालने के लिए, अर्थात ये जो हमारा जो पसली है, ये पसली के नीचे का जो पॉइंट है, ये जो हमारा राइट में ये पसली के नीचे जो पॉइंट बना रखा, इसको हमने गॉल पॉइंट बना रखा। लीवर जो न्यूरोथेरेपी में इस जगह को गॉल पॉइंट कहते हैं। तो इस जगह के दर्द को निकालने के लिए ये बात बताई जा रही है कि दाएं तरफ के भाग को दर्द को निकालने के लिए तथा एसेंडिंग कॉलन के ऊपरी भाग को उकसाएगा। क्या करेगा? एसेंडिंग कॉलन के ऊपरी भाग को उकसाएगा गॉल ब्लैडर को उकसाने के लिए, ताकि वह जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में निकले। क्या निकले? वहां से बाइल निकले। ठीक है। गॉल ब्लैडर का कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, मार या चोट को ठीक करने के लिए, त्वचा में झुर्रियां हो तो दर्द देख कर देना है। यानी कि अगर इस पॉइंट में अगर किसी को त्वचा में झुर्रियां हैं, मार लगी है, मार लगने के बाद गॉल पॉइंट में दर्द आया कि नहीं आया, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उस बंदे के अगर यहाँ पर दर्द है तब इस पॉइंट को देना है। अगर दर्द नहीं है तो हम इसमें नहीं देंगे। ठीक है। जिन्हें चर्म रोग तथा कब्जी हो, कान में या शरीर में कहीं भी मवाद, पीप इत्यादि हो तो देने से लाभ होगा। यानी कि शरीर में जैसे घाव हो जाता है, घाव में मवाद बनते हैं, है ना, मवाद बनते हैं, या चर्म रोग होता है, देखा होगा चर्म रोग हो जाता है, जब मुंह में फुंसियां होने लग जाती है, पीली पीली मवाद से निकलने लग जाए, फोड़ो तो पीला सा निकलता है मवाद, उसमें जब हम गॉल पॉइंट देते हैं तो उसमें हम लोग लाभ ले पाते हैं, है ना। लेकिन ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर तथा अन्य बीमारी जिसमें WBC यानी कि सफेद रक्त कोशिकाएं अधिक मात्रा में होने के कारण आए बीमारियों में, उनमें यह नहीं देना है। समझ गए? जिसमें मतलब WBC बढ़ जाती है जिन बीमारियों में, उन बीमारियों में हम लोग गॉल ब्लैडर का इस्तेमाल नहीं करते, यानी गॉल पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अस्थमा में यह नहीं देते हैं, ताकि तकलीफ बढ़ सकती है, सो इसमें हम नहीं देते हैं। ठीक है। क्योंकि जो अस्थमा है ये भी एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है। इसमें भी हमारा जो बॉडी है वो हाइपर हो जाता है ना।